शाहरुख खान हैं और सैफ अली खान हैं, वो अक्सर एक दूसरे की बाहों में या हंसी मजाक में या कभी कहीं से देर से आए और रात में सेम बिस्तर में सो गए। ये एक मजाक जो है पूरी फिल्म में बार बार आता है और बहुत क्लियरली एक गे जोक है, लेकिन जोक उनके ऊपर नहीं है क्योंकि हर बार उनके यहाँ जो महिला काम करती हैं कांताबेन, वो उनको वैसे पाती हैं और वो जो मजाक है वो एक उनके डिस्कम्फर्ट, उनकी जो उलझन है उसके ऊपर है। और ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनकी एक उलझन के साथ खेलते हैं, उनको टीज़ करते हैं, उनको परेशान करते हैं उसको लेके। रोहित, इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? जी ये अमन और ये कांताबेन केम छो मजामा? રોહિત બાબા બીજું કઈ? ना બીજું કઈ નહીં। कांताबेन फिल्मी शहर, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग हिंदी सिनेमा और इसने किस तरह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है उस पर चर्चा की है, इसके बारे में बात करते रहे हैं। हमारा पहला एपिसोड था छोटे शहरों के ऊपर, कैसे पिछले 20 सालों में हिंदी सिनेमा ने जो छोटे शहरों में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उनमें रहने वाले लोगों के जीवन पर एक फोकस किया। दूसरा एपिसोड था जाति प्रथा, कास्ट पर, और किस तरह से पिछले 70 सालों में हमारे सिनेमा ने इसकी चर्चा की है, इसकी आलोचना की है और अभी और क्या करने की ज़रूरत है। आज का भी एक सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी काम हो रहा है आजकल। आप कहें क्वियर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। एक बात बताओ बेटा, ये कब डिसाइड किया कि ये बनोगे? क्या? अरे मतलब ये नहीं कहते, गे कहते हैं। क्वियर कहें, LGBT कहें, होमोसेक्सुअल कहें, ज़्यादातर लोगों के लिए ये शब्द काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आप समझने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन शायद मालूम नहीं कहाँ से शुरू करें। सिनेमा का एक प्रयास है इसमें सब्जेक्ट की बात करने में, और कैसे पिछले 20 सालों में इस पर काम हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम हुआ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करूंगा मैं इसी साल 2022 की फिल्म बधाई 2 से, जो कि थिएटर में और फिर नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई, क्योंकि इसमें एक होमोसेक्सुअल पुलिसमैन छोटे शहर में, देहरादून शायद छोटा शहर आप नहीं कहेंगे लेकिन महानगर नहीं है, वो और एक स्कूल की स्पोर्ट्स कोच राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर, एक वो मेल होमोसेक्सुअल हैं, ये लेस्बियन हैं, और किस तरह से वो मिल के आपस में शादी कर लेने का निर्णय लेते हैं। तो ये फिल्म देखने वाले लोगों के लिए एक कॉमिक सीन हो सकता है, हम इसके ऊपर हंस सकते हैं। उनको शब्द नहीं पता कि दरअसल वहाँ 2 पुरुष थे, लेकिन क्योंकि ये उनके लिए नई बात है तो कहते हैं हमने लेस्बियन पकड़ी है, और ये एक कॉमिक रिलीफ के लिए वो सीन वहाँ पे प्ले होता है। निकलो, चलो निकलो। अरे निकलना बाहर, शर्मा क्यों रहे हो? चलो निकलो। अरे सर अरे ये तो होमो है सर, 2 होमो पकड़े हैं। चलो इनको खड़ाओ। पूरा नीचे करो बेटे। भाग यहाँ से, भाग। देश का माहौल खराब कर रखा है। होमो हमेशा से एक इंसल्ट का टर्म रहा है, तो हम लोग हंस सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये एक जेन्युइन कन्फ्यूजन, एक जेन्युइन लैक ऑफ फेमिलियरिटी के बारे में है। आप शायद कहेंगे कि अरे देखो इनको कुछ नहीं मालूम, आप हंसेंगे भी शायद, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको नहीं मालूम भाई। उन शब्दों को खोजने की, उन शब्दों को बनाने की बहुत सीरियस, एक बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत है। देखा जाए तो हिंदी में जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सब पुरुषों से संबंध रखते हैं। लौंडेबाज, छक्का, जनखा, नचनिया, गुड़ वगैरह, ये सब
आदमियों के बारे में है। इसके बाहर अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास शब्दों की कमी है। एक फॉर्मल टर्म जो है, ऑफिशियल टर्म जो है, समलैंगिक कहते हैं। क्या वो इसके सारे पहलुओं को कवर कर सकता है? और सुनने में बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल लगता है, वो बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ज़्यादातर जो टर्म्स हैं वो अच्छे टर्म्स नहीं हैं, और अलग अलग रीजन्स में, देश के अलग अलग भाग में उनके अपने अपने टर्म्स हैं। लेकिन हमको ये चर्चा करने के लिए कुछ और शब्दों की ज़रूरत है। ऐसे शब्द जो कि डिस्क्राइब करें, जो कि हमें बता सकें कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करते हुए उनका अपमान ना करें। ये सब जो हैं अपमानजनक शब्द हैं और इसको बदलने की ज़रूरत है। फिर बात ऐसी आ जाती है कि फिर हम अंग्रेज़ी के शब्द यूज़ करते हैं उसमें। LGBTQIA, क्या मतलब है इसका? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, एलाय, और उसके एंड में एक प्लस ऐड हो जाता है क्योंकि वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जो एक डिस्कोर्स है, इस पर काम हो रहा है, काफ़ी स्पीड के साथ हो रहा है। वो जैसे जैसे सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है, भाषा भी उसके बारे में, शब्द उसके बारे में जुड़ते जा रहे हैं। Kyra, tell me, are you a Lebanese? What? It's not Lebanese, it is lesbian. देखा जाए तो इसमें जो एक ओवरआर्चिंग, ओवरऑल एक शब्द जो पकड़ में आता है वो है क्वियर। क्वियर जो कि 60 के दशक में वेस्ट में, ख़ासकर अमेरिका में इस्तेमाल में आया कि जो भी अगर व्यक्ति हों, ख़ासकर मेल होमोसेक्सुअल हों, फिर उनका अपमान करके उनको क्वियर कहा जाता था। क्वियर मतलब अजीबोगरीब, जो समझ में ना आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको क्वियर कह रहे हैं, आप हमें अजीबोगरीब कह रहे हैं, तो हम इसको अपनी पहचान बना लेंगे, हम क्वियर हैं। चलिए, ये शब्द हमने अपना लिया और अब से हम क्वियर हो गए। बहुत विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं और वो इंडिविजुअल्स मिल के कम्युनिटी बनती है। बाय डेफिनेशन ये वो कम्युनिटी है जो कि अपने आप को हेट्रोसेक्सुअल आइडेंटिफाई नहीं करती, हेट्रोनॉर्मेटिव आइडेंटिफाई नहीं करती। शब्दों की प्रॉब्लम आई तो हेट्रोसेक्सुअल समझ सकते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री, या फिर पुरुष जिनका स्त्री की तरफ अट्रैक्शन हो, स्त्री जिनका पुरुष की तरफ अट्रैक्शन हो। और हेट्रोनॉर्मेटिव मतलब एक ऐसा समाज या ऐसे लोग जो कि उसमें उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, पुरुष और स्त्री का मिलन और फिर फैमिली होना, बच्चे होना, और एक तरह से एक जीवन का जो एक रूपरेखा बन जाती है उसकी वजह से है, जो कि हम आंख बंद करके ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस दायरे के बाहर हैं, थोड़ा सा भी बाहर हैं, तो फिर आप क्वियर के जोन में चले जाते हैं। एक विजिबलाइजेशन की ज़रूरत है कि हम देखें और दिखाएं, और सिनेमा ये कर रहा है। ऐसे ही कुछ फिल्मों की हम आज चर्चा करेंगे जिन्होंने हमें क्वियर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, जिस तरह से भी बताया हो, गलत तरीके से बताया हो, इंसल्ट करके बताया हो, मजाक करके बताया हो, या फिर संवेदनशील तरीके से, सेंसिटिव तरीके से बताने की कोशिश की हो। फूलो फलो कैचो। ज़्यादातर जिस तरह पुरुष बिहेव करें, अगर कोई उसमें थोड़ा सॉफ्ट है और अगर कहा जाए कि ज़नाने तरीके से पेश आता है, तो उसका मजाक उड़ाया जाता ही है आसपास। सिनेमा ने भी किया,
अभी भी करता है। और ये सीन जो है 1975 की बहुचर्चित शोले का जेल सीन है, जिसमें एक एक्टर है राज किशोर, जो कि ऐसा एक पुरुष है। उसको दिखाया गया है मेकअप लगाए हुए, गाल पे लाली लगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, काजल लगाए हुए और माथे पर एक लट, जिसको आप एक लूज तरीके से शायद नचनिया कहेंगे, इंसल्ट करते हुए। मजाक की तरह से उसको दिखाया गया है कि जो जेलर है, जो कि असरानी है, उसके सामने आके एक अटपटाहट से फील करता है, फिर निकल जाता है। होमोसेक्सुअल हो ना हो, लेकिन जिनको आप जनाना टाइप के पुरुष कहेंगे, या फिर अगर ट्रांस वुमेन हो, हिजड़े हो, इनके जीवन में एक जो असली की जद्दोजहद है, जो एक परेशानियां हैं, जो एक रिस्क है, इनके साथ जो वायलेंस होती है, इनका जो एक स्ट्रगल है रोज़ का जीवन, फिल्म जो है उसको कम्प्लीटली अनदेखा कर देती है और उनको मजाक की तरह से यूज़ करती है। ये एक बहुत ही कॉमन रिप्रेजेंटेशन रहा है मेल होमोसेक्सुअल का हिंदी सिनेमा में। दूसरी एक कैटेगरी आती है जिसको हम मेल बॉन्डिंग या ब्रोमांस की कैटेगरी कहेंगे, कि दो पुरुष जो कि बहुत गहरे दोस्त हों। ब्रोमांस मतलब ब्रदर्स रोमांस, जो कि शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, आनंद में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, और हाल ही में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये दोनों जो हैं फिल्म के मुख्य कैरेक्टर हैं, और उनके जीवन में महिलाएं हैं, उनके जीवन में लड़कियां हैं, लेकिन जो मेन स्टोरी है ये इन दो पुरुषों की स्टोरी है। ये होमोसेक्सुअल नहीं है, लेकिन ये फिल्म की प्राइमरी रिलेशनशिप है। उनकी रिलेशनशिप हीरोइन के साथ है, उससे ज़्यादा वज़न है उसमें, इस फिल्मों में। ये पुरुष जो हैं आपस में एक इंटिमेसी दिखा सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। दो पुरुषों को देखें, आप दो लड़कों को देखें कि बहुत पास बैठ के, शायद गले में हाथ डाल के, हाथ पकड़ के एक दूसरे की गर्लफ्रेंड की बात करें, तो अगर आप वो इमेज देखें तो वो दो लड़के साथ में बैठे हैं, लेकिन जो बात हो रही है वो एक लड़की की हो रही है जो कि वहाँ पर नहीं है। तो एक तरह से जो है वो प्रॉक्सी बन जाते हैं एक दूसरे के प्रेमिका के लिए, जो कि सच की प्रेमिका हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल इमेजिनरी प्रेमिका हो सकती है। करण जौहर की फिल्में ये एक सिस्टमैटिक तरीके से करती रही हैं। उनकी प्रोड्यूस की हुई निखिल अडवाणी की 2003 की फिल्म कल हो न हो जो थी, उसमें ये एक थ्रेड था जो पूरी फिल्म में चलता रहा, कि जो दो दोस्त हैं, शाहरुख खान हैं और सैफ अली खान हैं, वो अक्सर एक दूसरे की बाहों में या हंसी मजाक में, या कभी कहीं से देर से आए और रात में सेम बिस्तर में सो गए। ये एक मजाक जो है पूरी फिल्म में बार बार आता है और बहुत क्लियरली एक गे जोक है, लेकिन जोक उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि हर बार उनके यहाँ जो महिला काम करती हैं, कांताबेन, वो उनको वैसे पाती हैं, और वो जो मजाक है वो एक उनके डिस्कम्फर्ट, उनकी जो उलझन है उसके ऊपर है। और ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनकी एक उलझन के साथ खेलते हैं, उनको टीज़ करते हैं, उनको परेशान करते हैं उसको लेके। रोहित, इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? जी, ये अमन और ये कांताबेन केम छो? मजामा? रोहित बाबा बीजू कहीं? ना, बीजू कहीं नहीं। कांताबेन तो यहाँ पर जो है जो एक गेज है, एक देखने का तरीका है, वो उलट गया है, क्योंकि मजाक इन दोनों आदमियों के ऊपर नहीं है। आप जो हैं कांताबेन का जो एक डिस्कम्फर्ट है, आप उसे देखकर हंसते हैं, आप दोनों कैरेक्टर्स, दोनों मेल कैरेक्टर्स को देखकर नहीं हंसते हैं। यही एक ब्रोमांस है। ये सेक्सुअलिटी से ऊपर दिखाया जाता है, लेकिन अगर इसमें ज़रा सी भी इंटिमेसी या थोड़ी ज़्यादा फिज़िकलिटी आ जाए तो फिर वो एक रिडिक्यूल का, मजाक का, घृणा का कारण हो जाता है। 1998 डेविड धवन की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गोविंदा और अमिताभ बच्चन
उसकी जो मेन कैरेक्टर हैं, उनका एक गाना है माधुरी दीक्षित के साथ, मखना, जिसमें कि वो दोनों जो हैं कल्पना कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं कि वो माधुरी के साथ नाच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो साइड में बैठकर खाली माधुरी की शूटिंग देख रहे हैं। और गाना चलते चलते गाने में 2 बार ऐसा एक पल, एक मोमेंट आता है कि वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं ये सोच के कि बीच में माधुरी है। और वो जो एक रिएक्शन है कि पहले वो लोग जब गले मिलते हैं तो बीच में माधुरी होती है, फिर जब उनको पता चलता है कि बीच में माधुरी नहीं है, वो एक दूसरे से लिपटे हुए तो घृणा के साथ अलग होते हैं। और यही जो एक घृणा है ये डेविड धवन की ही और एक फिल्म में बदल जाती है 2007 में, पार्टनर में, जिसमें फिर से गोविंदा, और इस सीन में जिसमें वो एक वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजर, जो कि बहुत क्लियरली एक एफेमिनेट, फेमिनाइन, होमोसेक्सुअल दिखाया गया है, जो कि गा गा के बोलता है, हाथ हिला हिला के बात करता है, आंखें मटका मटका के बात करता है। सो जितने साइन हैं एक मेल होमोसेक्सुअल को लेके उस कैरेक्टर में हैं, लेकिन यहाँ पर वो घृणा नहीं है, वो एक मजाक है। लेकिन इन 9 सालों में वो उस फिल्म ने, डेविड धवन ने, गोविंदा ने और इन सब कैरेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा रास्ता तय कर लिया है। कौन सा गाना पसंद है उनको? जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। हाउ स्वीट, दो दोगे। और आपको कौन सा गाना पसंद है? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से। कितने रियलिस्टिक गाने बनते थे पहले। तो अगर शोले में जो राजकिशोर कैदी था, अगर वो मजाक का पात्र था, यहाँ पर मजाक नहीं, यहाँ पर हंसी की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि आप किसी पर हंस रहे हैं या किसी के साथ हंस रहे हैं। ये एक जो रास्ता है ये तय हुआ है। वो व्यक्ति यहाँ तक आते आते खुद पर हंस रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब जो है इस कैरेक्टर में एक कंफर्ट है, एक फेमिलियरिटी है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक थ्रेट नहीं है, वो आपको नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकता। तो शोले और पार्टनर के बीच में ये एक रास्ता जो था ये तय किया गया, और समाज में भी फ़र्क आया और सिनेमा में भी उसका असर डेफिनेटली देखने को मिला। शायद सिनेमा का असर समाज पर भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेल होमोसेक्सुअल हो या फिर ट्रांस वुमन या हिजड़ा हो, ये एक कैरेक्टर रहा है सिनेमा में। 2 फिल्मों की मैं बात करूंगा। पहली बहुचर्चित फिल्म 1991 की सड़क, महेश भट्ट की बनाई हुई। सदाशिव अमरापुरकर का जो कैरेक्टर है वो एक कोठा चलाती है। ऐसी कैरेक्टर है जो कि आपको थ्रेटन कर सकती है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो जो एक खौफ क्रिएट किया गया है उस कैरेक्टर को लेके, वो एक तरीका रहा है हिजड़ों के बारे में बात करने के लिए। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी। और अगर हाल की फिल्म देखें संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें विजय राज भी एक हिजड़े का रोल प्ले करते हैं, टोन में काफ़ी फ़र्क आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी जो हिजड़े का एक कैरेक्टर है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक थ्रेटनिंग कैरेक्टर है। रजिया को हराना और कोठे पे डोली लाना सपने हैं दोनों। कमाठी पूरा रजिया बाई का था, कमाठी पूरा रजिया बाई का रहेगा। इक्वालिटी की जो एक गेज है कि अगर हम आई लेवल पर देखकर किसी से बात कर रहे हैं, वो थोड़ा कम ही होता है। या तो हम नीचे देख रहे होते हैं किसी की तरफ, अरे बेचारा बेचारी, या फिर हम किसी को देखकर उनसे डरते हैं, घबराते हैं,
देखा जाए तो एक तरह से नाटक है, उसके ये सब एलिमेंट्स होते ही हैं, लेकिन आप किस कैरेक्टर को चूज़ कर रहे हैं, बेचारा दिखाने के लिए या फिर भयानक दिखाने के लिए। 2 फिल्में हैं जिसमें हिजड़े कैरेक्टर्स का एक पॉजिटिव पोर्ट्रेयल किया गया है। दोनों हाल की फिल्में हैं, लक्ष्मी और चंडीगढ़ करे आशिकी। जो हिजड़ा कैरेक्टर है वो जो मेन कैरेक्टर है जो कि अपनी ट्रांसजेंडर गर्लफ्रेंड से डील नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हिजड़ा कैरेक्टर जो है उन दोनों की समस्या जो है उससे बात करके उनको समझाती है और फिल्म फिर आगे बढ़ती है। उसमें 2 टूक बात बोलती हूँ हिंदी में, समझ ले। लेवल गया तेल लेने, गे बाय यूनी ट्रांस की फर्क पैंदा है, कांटा लगा तो लगा। अगर आप 2 एक्ट्रेसेस, 2 लड़कियों की कैरेक्टर देखें सखी के रूप में, दोस्त के रूप में, उनमें अगर एक दोस्ती है, एक इंटीमेसी है जो कि शायद उसमें सेक्स ना हो, सेक्सुअलिटी ना हो, लेकिन कई बार ऐसा है कि वो दोस्ती से शायद थोड़ा ज़्यादा उसमें एक ट्रस्ट हो, एक कंफर्ट हो। ये 1983 की कमाल अमरोही की रज़िया सुल्तान है और इसका ये जो गाना है जिसमें हेमा मालिनी जो हैं अपने प्रेमी, अपने लवर धर्मेंद्र के बारे में सोच रही हैं, जो कि गाने के शुरू और अंत में घोड़े पर भागता हुआ कैमरा की तरफ आता है। हेमा मालिनी उनके बारे में सोच रही हैं, लेकिन उनकी बाहों में है परवीन बाबी और 2 छोटी लड़कियां हैं जो कि नाव चला रही हैं। ये एक मोमेंट गाने में आता है जिसमें कि वो एक दूसरे के करीब आकर चेहरे के सामने एक बड़ा सा पंख लेकर हमको ऐसा आइडिया दिया जाता है कि शायद वो पीछे किस कर रही हैं, दिखाया नहीं जाता, लेकिन जो उसके बारे में एक स्कैंडल है, एक शर्म है, वो छोटी लड़कियों के चेहरे पर ले लिया जाता है, जो कि ये देखती हैं और एक ऐसा इशारा करती हैं कि मुंह बंद रखना वरना गर्दन काट दी जाएगी। हम सखी भाव कहेंगे कि आप बेशक आपका पुरुष प्रेमी हो, लेकिन उस सखी भाव में हमको ये इजाज़त है कि हम एक दूसरे के लिए थोड़ी देर के लिए करीब आ जाएं और हम ये लेबल्स को छोड़ देंगे कि वो गे, लेस्बियन है, क्वियर है या क्या है, लेकिन एक सखी भाव में वो शामिल है, अलाउड है, वो उसकी इजाज़त है आपको और बहुत खूबसूरत है। कहानियाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लेकिन जो एक पहले रिडिक्यूल, मजाक या फिर सिंपैथी की नज़र से आप क्वियर कैरेक्टर्स को देख रहे थे, वो बदल जाता है। आपके जो अलग अलग टाइप के लोग हैं उनका दायरा, वो आर्केटाइप्स का दायरा जो है बढ़ जाता है और लोगों में और भी ज़्यादा विविधता आ जाती है पूरे क्वियर कैरेक्टर्स के दायरे में।